बैंक बैलेंस $1 मिलियन हो जाए, वो बात करेगा किसी से? वो बोलेगा सब छोड़ो ऐसे। आजकल आपको मालूम डॉलर का एक मिजाज है, हमारे कोयती दीनार का एक मिजाज है। अगर कोयती दीनार किसी के पास मिलियनर हो जाए, वो तो जमीन पे नहीं चलेगा, हवा में उड़ेगा। तो हर इंसान का जब पैसा आता है तो फिर इसलिए दुआ करो हमेशा कि अल्लाह पैसा दे तो तौफीक दे, तौफीक नहीं तो पैसा दे ही मत, वरना तो फिर हिसाब देना पूरा। तौफीक रहेगी कम से कम हया के नाम पे, रसूल के नाम पे, इमाम के नाम पे खर्च करोगे। तो भारत पूरे पैसे वाले थे, 100,000 के करीब लोग खड़े हुए थे, वहां जाके बोलना बड़ी मुश्किल, बड़ी बात। इन्होंने कहा कि खुलू ला इलाहा, कहो अल्लाह एक, और आवाज को अल्लाह ने मजबूत कर दिया था। ऐसी गरजदार आवाज थी कि पूरे काम गए वहां पे। सबने कहा कि यार ये कौन है, ये जो ये कह रहा है हमारे खुदा को बुरा कह रहा है। एक बहुत बड़े पैसे वाले की एक लड़की थी, उसने कहा कि मैं तुम्हारा साथ देती हूं। नबी नूह की बात पे एक्सेप्ट किया उसने। हंगामा मच गया। लड़की ने कहा कि नहीं, तो इसके बाप ने कहा अगर वहां हाकिम को मालूम होगा, किंग को मालूम होगा तो वो तो तुझे कत्ल कर देगा। इसने कहा फिक्र मत करो, तुम जरा सोचो, एक आदमी 1 लाख आदमी के सामने आके इतना बड़ा जुमला कह रहा है तो इसका मतलब इसमें कुछ रियलिटी है। और उसने जो है इनको एक्सेप्ट किया। वो इनकी वाइफ बनी थी बाद में। नूह की वाइफ, जो पहली वाइफ है वो इन्हीं की वाइफ है वो। उसके बाद नबी नूह को वो जो कौम थी वो सताना शुरू करी। नूह के बारे में ये है कि इतना इनको अजियत पहुंचाते थे, इतना अजियत पहुंचाते थे। लिटरली इमेजिन करें, जनाब नूह के बारे में ये जैसा एक ग्रुप खड़ा हुआ है 100 आदमी का, ये सीधा अंदर चले आते और जाके कहते ये तुम खुदाई को छोड़ दो, अल्लाह को एक मानो, कहो अल्लाह एक, कहो अल्लाह एक। बस इनका एक स्लोगन था, खुलू ला इलाहा, कहो अल्लाह एक। तो लोग लिटरली पत्थर मारते थे। एक रिवायत में कि हाथ में स्टिक्स थे, स्टिक्स से मारा करते थे इनको, और लेके गिर जाते थे, फिर उठते थे, फिर वही कहते थे। तबलीग में इन्होंने कभी एक लम्हे के लिए भी रुकावट नहीं की। लेकिन आप ये तकलीफ देख रहे हैं ना, हर नबी को तकलीफ है। जब आगे बढ़ेंगे, इब्राहिम, मूसा, ईसा, दाऊद, यूसुफ, अब मैं बताऊंगा इंशाल्लाह कल परसों से। लेकिन हमारे रसूल का एक जुमला है, रसूल ने कहा कि आदम से लेके ईसा तक हर नबी की जो तकलीफ हुई, उम्मतों ने जो तकलीफ पहुंचाई, उन सबसे ज्यादा तकलीफ मेरी उम्मत ने पहुंचाई। बड़ा जुमला है, बड़ा जुमला है हमारे रसूल के ऊपर जो तकलीफ 23 ईयर्स में। तो नबी नूह की, मूसा, ईसा, इनकी तो बड़ी बड़ी एज थी। नबी हमारे रसूल की तो बहुत कम एज थी, 23 ईयर्स से तबलीग खाली। एनीहाउ, तो नबी नूह इतना मारा करते थे इनको, इतना मारा करते थे। एक स्टेज ऐसा आता था कि रात में पत्थर इतना मारते थे कि ये पत्थरों में छुप जाते थे, जख्मी हो जाते थे। फिर सुबह में जिब्राइल आते थे, आके अपने विंग से अपने परों को इनके जिस्म पे ऐसा मार लगाते थे। जब लगाते थे तो नूह नबी को फिर ताकत आ जाती, फिर मरम सही हो जाता, फिर खड़े हो जाते, फिर तबलीग करते। एक बात यहां बोलूं, नबूवत नबी जो है, जब उलिल अज़म पैगंबर जब जख्मी हुआ तो जिब्राइल ने आगे मदद की, मलक ने आगे मदद की। और जब मलक जख्मी हुआ तो हुसैन ने जिंदगी दी। समझ रहे आप, ये बड़ा फर्क है इमामत और नबूवत में। ये नबी जख्मी हुआ तो जिब्राइल ने आके परों से यूं हवा बनाया और ये सही हो गए। लेकिन जब मलक जख्मी हुआ कहीं और नहीं गया, दरे फातिमा पे आया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बड़ा तबलीग करते रहे करते रहे करते रहे। एक स्टेज ऐसा आया कि नूह नबी थक गया। इनके बारे में कि 500 या 600 साल तक तबलीग की। इमेजिन करें आप, इमेजिन करें कितनी तबलीग है। उसके बाद जब थक गया, हाथों को उठा के कहा परवरदिगार, क्या ये 1 लाख, मिसाल की तरफ 1 लाख आदमी है, इनमें कोई एक मुसलमान होगा इनकी नस्ल में? अल्लाह ने कहा नहीं, कोई नहीं मुसलमान, नहीं होगा नहीं। तो कहा इन पर तू अजाब नाजिल कर दे, मैं थक गया, आई एम रियली टायर्ड, आप इस पे अजाब नाजिल कर दे। तो अल्लाह ने कहा ठीक है मैं अजाब नाजिल करता हूं, लेकिन पहले इनके नस्ल में अब बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो उसके बाद से फिर कोई प्रेग्नेंट होने ही नहीं लगा कई साल तक। इसलिए कि नूह नहीं चाहते थे, अल्लाह नहीं चाहता था कि जब अजाब आए तो कोई मासूम बच्चों पे भी आ जाए। उसका करम देखें आप, करम देखें उसका। इंशाल्लाह बात आगे बढ़ी, यूनुस का जब वाक़या आएगा ना तो आप रियली एंजॉय करेंगे। दुआ, जो मासूम की दुआ और अल्लाह का करम क्या है, अल्लाह का करम। बहरहाल मंजिल आगे बढ़ी, कुछ सालों तक नस्ल बिल्कुल बंद हो गई, बच्चे इन्फेंट्स पैदा होना बंद हो गए, बच्चे बिल्कुल बंद हो गए। उसके बाद अब अल्लाह ने नूह की दुआ तो कबूल कर ली, लेकिन अल्लाह ने फौरन अजाब नाजिल नहीं किया। आप उसका करम देखें अल्लाह का, फौरन अजाब नाजिल नहीं किया।
अल्लाह ने कहा कि मोहलत दी और मोहलत दी। क्या कहा रिवायतों में कि 12 सीड्स खजूर के झाड़ के, डेट्स का जो ट्री होता उसके सीड्स भिजवाया अल्लाह ने, और जिब्राइल और अल्लाह नूह से कहा कि इसको लगा दो तुम, इसका जब झाड़ बनेगा लकड़ी तैयार होगी फिर तुम कश्ती बनाना। तो वो झाड़ के बारे में यह है कि 40 साल के बाद वो झाड़ बने, तो इन्हें 40 ईयर्स अगेन अल्लाह टाइम दे रहा है। आप उसका करम देखते जाए। 40 साल अजाब यूं नाजिल नहीं किया, अल्लाह चाहता ही नहीं अजाब नाजिल करना। तो जो लास्ट ईयर के मेरी मजलिस से जो डर गए ना, डरे मत, गुनाह की वजह से है वो हमारे गुनाह है। अजाब तो अल्लाह नाजिल ही नहीं करता, कभी नहीं करता। तो 40 साल के बाद वो झाड़ पूरे तैयार हुए। मैं इसको बड़ा शॉर्ट कर रहा। 40 साल के बाद आज 2 नबी का जिक्र होगा, नूह नबी का, हूद नबी का। यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या नबी हूद का, इसलिए कि अदरवाइज मैं कवर ही नहीं कर सकूंगा। नबी नूह और नबी हूद के वाक़यात पढ़ूंगा आज। तो भारत उसके बाद क्या हुआ, 40 साल के बाद जब पूरे झाड़ तैयार हो गए, अच्छा इधर नबी नूह जाके अपनी कौम से कहने लगे सुनो एक अजाब आने वाला। अच्छा इनकी जो हुकूमत थी ना, ये जो तबलीग कर रहे थे वो इराक में कर रहे थे, बाबिल में, बाबिल कूफा, ये जो पार्ट है ना पूरा, ये एरिया में उस वक्त की आबादी थी, इराक में ये रहते थे। तो और वहीं पे ये तबलीग करते थे। जाकर लोगों से कहा कि सुनो अब अजाब आने वाला, बारिश होगी, तूफान आएगा। तो सब हंसने लगे, हंस के कहने लगे यार ये माज़ल्ला माज़ल्ला क्या मजनून हो गया है ये, तू इसमें रेगिस्तान में साइक्लोन आएगा, वो आएगा, पानी का अजाब आएगा, कभी नहीं आएगा। लेकिन एक बात आपने गौर की, काफिर हमेशा नबी के दिमाग पे हुक्म वो करता है, समझे? ये काफिरों की पुरानी आदत है कि नबी के बोलता है मजनून है। ये आज के नहीं है, मक्के के काफिर नहीं, वो काफिर भी वही थे, ये भी काफिर होते हैं, समझ रहे आप? मक्के के काफिर और वो काफिरों में कोई फर्क नहीं है। वो काबिल की औलाद, ये भी काबिल की औलाद थी सर बात पढ़े मोहम्मद वाले। तो कहा माज़ल्ला माज़ल्ला मजनून हो गया, क्रेजी हो गया, ये रेगिस्तान में, डेजर्ट में कहीं तूफान आएगा। लेकिन नबी बोलता, वो इनकार कर रहे थे, नबी बोले जा रहा था। कश्ती जो तैयार होने की लगी तो उन्होंने कहा, नूह ने कहा मैं अकेले कैसे तैयार करूंगा, मुझे लेबर चाहिए, डेली वेजेस पे चाहिए अब पर आवर $7, $8, $9 क्या, पता नहीं रेट क्या था उस जमाने में। हाँ, इलीगल का क्या रेट था, लीगल का क्या रेट था, नहीं मालूम था समझ रहे आप तो ये भी एक चक्कर था उस जमाने में कि वो क्या है। अल्लाह से कहा परवरदिगार मुझे लेबर चाहिए, मैं अकेले कैसे बनाऊंगा? तो कहा तुम ऐलान कर दो, और जो भी आएगा वो जो लकड़ी का वो जो भूसा निकलता है का, उसके बदले में हम चांदी और सोना देंगे। वो चांदी बन जाएगा, सोना बन जाएगा। उन लोगों ने कहा यार ये तो बड़ा रेट है, मार्केट से ज्यादा रेट मिल रहा है यहाँ पे। हाँ, लीगल का रेट नहीं, ये तो इलीगल प्लस रेट चल रहा। अब वो सब आ गए, लेकिन अल्लाह ने कहा जय नूह हमारी नजरों के सामने बनाना। जिब्राइल आए नीचे, जिब्राइल ने कहा कि मैं उस वक्त, जिब्राइल जो है चीफ इंजीनियर बने हुए थे, क्या चीफ इंजीनियर बने हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं बताऊंगा ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ। तो जिब्राइल के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बड़ी शिप बनने लगी। आपको मालूम शिप के इसके लेंथ क्या थी और ब्रेथ क्या थी, इसकी हाइट क्या थी? कई मुख्तलिफ रिवायतें अहले सुन्नत के लोगों ने लिखी, लेकिन हयातुल क़ुलूब में हमारे अल्लाह मजलिस ने जो छठे इमाम से रिवायत थी वो 12 वो 1200 फीट की थी लेंथ जो थी। एक बड़ा मोजिजा, ये अल्लाह का अजीब मोजिजा है। 1200 फीट की लेंथ थी, 800 फीट की ब्रेथ थी, और 20 फीट या 40 फीट हाइट में थी। ये जो आर्च बनी, ये बड़ी बनी थी, शिप बनी थी। 1200 फीट, 1200 हाथ लिखा हुआ है, और 800 हाथ इधर हयातुल क़ुलूब में, और 20 या 40 ऊंचा। और ये डेक्स बने थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जैसे रहते हैं ना शिप्स में, फर्स्ट क्लास कैसा, फर्स्ट क्लास में वीवीआईपी, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, ऐसा। अब मैं बताऊंगा कौन कौन किस क्लास में बैठा था। हाँ, तो बड़ी शिप एक जबरदस्त बन गई। वो किस में बन रही, आप इमेजिन करें कि पूरा इराक डेजर्ट है, टोटल डेजर्ट था, और वहां पे नूह का यह कहना कि तूफान आने वाला है किसी को यकीन ही नहीं आता, सब मजाक उड़ा रहे थे। तो एक बात मैं आपको रोक के यहां पे फिर बोलूं कि इस्लाम के अहकाम का मजाक कभी मत उड़ाओ, नेवर। यजीद ने मजाक उड़ाया था,
ये पूरे काफिर और मुशरिकीन मजाक, कभी जोक नहीं करना। इस्लाम की कोई बात समझ में नहीं आई ना तो जोक मत करो यार ये तो मुल्ला की बातें, मुज्तहिद की बातें। नो, अगर बात समझ में नहीं आई तो तुम मालूम करो, बट मजाक मत उड़ाओ इस्लाम का। ये बदतरीन गुनाह है, बदतरीन गुनाह है। तो बारा ये लोग सब मजाक उड़ा रहे थे, ऐसा मजाक उड़ा रहे कि ये तो बने नहीं, ये तो माज़ल्ला पागल हो गए। नू बार बार तबलीग, बार बार पेशेंस इतना था इनमें, बार बार तबलीग कर रहे थे। जब पूरी कश्ती तैयार हो गई, डेस्क बन गए, तो नू ने कहा कि परवरदिगार अब हर चीज तैयार हो गई। लेकिन जिब्राइल पूरे वहां से इवन नेल्स लेकर आए थे। अच्छा, ये कैसा बनाते थे? जो तख्ते बनाए थे ना, जो लकड़ी के, वो नबियों के ऊपर 1,24,000 तख्ते लगे थे। आप सुनते जाएं, 1,24,000, और हर तख्ते के ऊपर एक नबी का नाम लिखा था उन्होंने, यानी आदम से लेके खातम तक। जो पूरे कुरान मजीद में सिर्फ 77 या 80 नाम से ज्यादा तारीख में नहीं है हमारे पास। पूरे अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें, मैक्सिमम 80, बाज उलमा ने 120 लिखे बस। 1,24,000 पे ईमान लाना है, 1,24,000 पे। लेकिन जो नाम हिस्ट्री में है वो मैक्सिमम 120 है, इससे ज्यादा नहीं। और नबी नू ने नबी आदम से, इनका पीरियड तो अली पीरियड है, लेकिन आने वाले पूरे नबियों के नाम लिखे थे इन्होंने। हाँ, आखिर में हमारे रसूल का नाम भी था। ये पूरे नबियों के नाम थे। तो शैतान क्या करता था, जैसे ही ये तख्तों पे लिखते थे आके मेट देता था, रेस कर देता था। ये घबरा गए, उन्होंने कहा यार इस शैतान बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। किससे कहा? जिब्राइल से कहा। जिब्राइल ने कहा डोंट वरी, मैं आपको तरीका बताता हूँ शैतान, अब आपको भी तरीका बता रहा हूँ शैतान से बचने का। आप कहेंगे यार हमारा फ्रेंड है, फ्रेंड से दूर कर रहे हैं आप। हाँ? मैं फ्रेंडशिप को स्ट्रांग करना नहीं चाहता, मैं ये 4-5 दिन में आपकी फ्रेंडशिप तोड़ देना चाहता हूं। समझ रहे हैं? शैतान से फ्रेंडशिप मत करो। तो कहा कि हुआ क्या? जिब्राइल ने कहा डोंट वरी, तुम ऐसा करो कि पहले तख्ते के ऊपर वुडन जो पीस है उसके ऊपर अल्लाह का नाम लिखो, आखिरी तख्ते के ऊपर मोहम्मद मुस्तफा लिखो, और उसके बाद ये शुरू करो, फिर शैतान आगे नहीं करेगा। अगर शैतान से बचना है तो अगर कोई इंसान घर से निकले और ये सोच के निकले कि मुझे शैतान से दिन भर बच के रहना है, तो औज़ु बिल्लाह पढ़ो, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वली अल्लाह पढ़ के सीधा पैर बाहर निकाल के निकलो। वापस आए तक कोई शैतानी चीज तुम्हारे दिमाग में आती ही नहीं, ना तुम कोई ऐसा काम करते जो शैतान के फेवर का काम है। तो हमेशा मोमिन को चाहिए कि वो शैतान से अपने आप को महफूज रखे। सर्वत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बहरहाल ये अल्लाह का नाम और रसूल का नाम लिखा तो पूरे तख्ते बिल्कुल सेट हो गए। अब इन्होंने तख्त बनाना शुरू किया। जब वो पूरी शिप बनने लगी, नेल्स पूरे लग गए, तो 5 नेल बच गए। तो नूह ने कहा ये 5 नेल क्या करूं? तो जिब्राइल ने कहा कि इसको एक नेल को, और वो नेल्स पूरा चमक रहे थे, रोशन नेल्स थे। तो जिब्राइल इन्होंने पूछा कि ये क्या है? तो कहा तुम्हें पता है, ये नेल को एक को सामने लगाओ, बिल्कुल कश्ती के ऐसा सामने बोर्ड पे लगाओ, एक को राइट पे, एक को लेफ्ट पे, एक को बीच में, एक को पीछे, 5 नेल को ऐसा कर दो। पूछा ये है क्या? तो क्या ये मोहम्मद है, ये अली है, ये फातिमा है, ये हसन है, ये हुसैन है। कहा ये नामों की वजह से तुम्हारी कश्ती बचेगी, तुम्हारी कश्ती को जो नजात मिलेगी उस तूफान में, वो सिर्फ और सिर्फ इन 5 नामों की वजह से। ये नाम जब पूरे आ गए, कश्ती प्रोटेक्टेड होगी। आपको मैं बात रोक के बोलूं, अगर रियली आप अपना प्रोटेक्शन भी चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में, अमेरिका में, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा, ये अकीदे की बात है। हमारे उलमा ने 8वें इमाम से आया कि जामिन का एक चीज याद रखें, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अमेरिका में ट्रैवल करिए, एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी पे जा रहे हैं, खुदा ना खासा एक्सीडेंट से बचने के लिए, ना गहनी मौत से बचने के लिए, एक्सीडेंटल मौत से बचने के लिए, या आप एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करें, हमेशा याद रखो पंजतन के नाम या किसी मासूम का नाम, मजलूम इमाम के रोजे की तस्वीर हो, मौला मुश्किल कुशा के रोजे की तस्वीर हो, या मासूमीन के नाम हो, या खाके शिफा तुरबा हो, अगर ये चीज आप अपने जेब में रखकर कैरी करेंगे, किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे, इंटरव्यू के लिए जा रहे, मैं अपना तरीका बताऊं, मैं अमेरिका इतना रेगुलर आता हूं, इमिग्रेशन में पूछते हैं ना, लेकिन मेरे हाथ में क्या रहता है? मासूम का नाम। मैं अपना राज दे रहा हूं आपको, बोलो मत बाहर जाके। तो हमेशा सामने वाला अंधा हो जाएगा, ब्लाइंड, नुकसान कभी नहीं पहुंचेगा, कभी जिस मकसद के लिए आप जा रहे, अल्लाह उसमें कामयाबी देता है। अब नूह की कश्ती को ही देख ले,
कि अल्लाह की मर्जी से बनी, लेकिन अल्लाह ने कहा मेरी मर्जी ये है कि अगर तुम नजात चाहते हो तो इनके नाम लिखो। हमेशा अपने साथ कैरी करें, लेडीज अपने पर्स में कैरी करें, बट ऑलवेज यू शुड कैरी, हमेशा हैंड साथ साथ रहना आपके मासूमीन के नाम, उस आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचेगा, एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, रास्ता खुलेगा आपके लिए, नहीं हजारों फायदे मासूमीन के नाम से। बहरहाल वो टॉपिक अलग है। हुआ क्या उसके बाद, कश्ती पूरी बन गई। कश्ती बनने के बाद नूह ने कहा परवरदिगार का हुक्म आया कि नूह सब जानवरों को भी तुमको रखना है। इन्होंने कहा ठीक है मैं रख लूंगा। पूरा जब डेक तैयार हो गई, लास्ट जाके इन्होंने तबलीग की पूरी अपनी, कहा देखो बन गई, तूफान बहुत करीब है। लोगों ने कहा तुम माज़ल्लाह क्रेजी हो, तूफान वूफान कुछ नहीं आता। मस्जिद कुफा आप गए हैं, मस्जिद कुफा में एक तंदूर है। वो तंदूर क्या है, उस वक्त रोटियां बनाते थे, गरम गरम रोटी नूह को इनकी वाइफ जो है बना के देती थी। मैं घर का माहौल यहाँ खराब करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे तो गरम मिल रहा है लेकिन मैं आप लोगों के घर के माहौल को खराब करना नहीं चाहता। मैं तो मेहमान हूँ, 4 दिन में चला जाऊंगा मैं, इसलिए कि अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो मेरा खाना बंद हो जाएगा। चल बात पढ़े मोहम्मद वाले इनकी वाइफ गरम गरम रोटी बना रही थी उस तंदूर में, देखा अंदर से पानी निकलने लगा। उन्होंने कहा यार ये क्या हो गया, ये भागते हुए नूह के पास आई कि नूह ये क्या है, तो कहा तो अजाब शुरू हो गया। उसके ऊपर उन्होंने लिड लगा दी। अब लिड लगा दी और पूरे आसमान पे बादल आ गए, क्लाउड्स, जबरदस्त ब्लैक कलर के, पूरी दुनिया में बादल छा गए। नूह घबरा गए, आसमान से बारिश शुरू हो गई, आसमान से बारिश शुरू हो गई। 6 बुर्ज हैं आसमान के ऊपर जो बारिश के, वो पूरे अल्लाह ने दरवाजों को खोल दिया था, टोटल दरवाजों आसमान के, और आसमान से बारिश शुरू हो गई। पब्लिक नहीं समझ रही, नूह उस वक्त भी ऐलान कर रहा कि देखो तुम अल्लाह को मान लो, मेरी कश्ती में सवार हो जाओ। तबलीग उस वक्त भी तबलीग, ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट पे छोड़ दिया, उस वक्त भी कहा कि देखो अल्लाह की इताअत कर लो, अल्लाह को मान लो। तो उस वक्त नूह ने कहा परवरदिगार अगर वो होगा तो मैं जाऊंगा कैसा, तूने वादा किया मुझे बचाने का, मेरे खानदान को बचाने का। तू घबराओ मत नूह, तुम जो है कश्ती में सवार हो जाओ, तुम्हारी औलाद को मैं बचा लूंगा जो कश्ती में सवार होगा। तो नूह ने कहा परवरदिगार फिर ये जानवरों के पेट्स को मैं कैसा लाऊं, मेरी आवाज तो इतनी बड़ी नहीं कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी जानवर मैं बुलाऊंगा। अल्लाह ने कहा डोंट वरी यार, आई विल अरेंज एवरीथिंग। हुआ क्या, अल्लाह ने हवा को हुक्म दिया। मिसाल के तौर पर अमेरिका में कोई जानवर था, हवा के जरिए इराक पहुंचा, हवा को हुक्म दिया, हवा ने पूरे जानवरों को एक जगह किया, यहां तक कि उस जमाने में एंड चूंटी तक थी। आप देखें कि अल्लाह का इंतजाम कैसा, अरेंजमेंट कैसा। चूंटी को तक जमा किया, चूंटी के पैर को, चूंटी। अच्छा उसके बाद नूह ने जो नीचे की क्लास थी ना, 3 डेक है, नीचे की डेक पे पूरे वाइल्ड एनिमल्स को रखा था, पूरे वाइल्ड जो वाइल्ड एनिमल्स है उनको नीचे के डेक में रखा। दूसरे उसमें बर्ड्स को रखा था, बर्ड्स एंड जैसा गोट शीप, ये दूसरे उसमें था। तीसरे के उसमें पूरे इंसान थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इस तरह के डेस्क बने हुए थे। तो ऊपर के हिस्से में नूह और औलाद और जो भी चढ़ा था, बीच में जानवर, नीचे पूरे वाइल्ड एनिमल्स। चूंटी को उन्होंने ऊपर रखा था इसलिए कि छोटी हद से है कई लोगों के पैर में आके मर ना जाए, वो पैर को, चूंटी के पैर को ऊपर रखा। अच्छा एक एक जानवर जब चढ़ रहा था, सबसे आखिर में कौन चढ़ा पता है, डोंकी, वह गधा। वो चढ़ ही नहीं रहा था, गधा है ना, चढ़ ही नहीं रहा ऊपर। नूह ने पकड़ के कहता बाबा चल वरना मर जाएगा, नस्ल खत्म हो जाएगी। अच्छा उस जमाने में 2 जानवर नहीं थे, कैट एंड पिग, बिल्ली और सुअर जिसको आप कहते हैं। उस जमाने तक कैट और पिग दुनिया में नहीं थे, ये दोनों को छोड़ दिया, ये दोनों उस जमाने में नहीं थे। हर चीज थी, कबूतर था, मतलब एवरीथिंग, सबके पेट्स को जमा किया। और जब पूरे जानवर जमा हो गए, नूह एक एक डेक पे गए, जानवरों को जाके कहा सुनो अब झगड़ा नहीं करना, झगड़ा नीचे, यहां बिल्कुल बिहेव करना अपने आप को, एक दूसरे से लड़ना नहीं। जानवरों ने सुन लिया, मैंने बड़ा जुमला कह दिया, नबी की बात जानवरों ने सुन ली। चल बात पड़े मोहम्मद वाले। कहा कोई झगड़ा नहीं करना, झगड़ा करना जाके अटलांटा में करो
ये वहां नहीं करना। पूरे बड़ा बिहेव करके जानवर ऊपर 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 बैठ गए। जब बैठ गए आखिर में नूह ऊपर आए, सब जानवरों को लेकर, चूंटियों को भी लेकर आए, इसको भी लेकर आए, लाके अपने साथ पूरा रख कर नूह फर्स्ट क्लास में जाकर बैठ गए। जब फर्स्ट क्लास में जाकर नूह बैठ गए, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले पूरे ऊपर बैठ गए। और रिवायत का जुमला है कि जब बारिश शुरू हुई 40 डेज 24 आवर्स पूरी दुनिया जो है डार्क, अंधेरा, ऐसा अंधेरा हो गया था। और अजाब, अच्छा बारिश, ये वो बारिश थी, नॉर्मल रेन नहीं थी, ये अजाब की बारिश थी। तो रिवायत में है कि गरजदार आवाजें आ रहे थे। आजकल अगर समंदर में और दरियाओं में जो आवाजें आते हैं ना, वो अब तक वो नूह का पानी है जो अब वो पानी उसके अंदर मौजूद है। जमीन को अल्लाह ने हुक्म दिया था कि नीचे से पूरा पानी को ऊपर कर दे, आसमान को से ऊपर से अल्लाह ने पूरा, इस तरह बारिश हो रही थी, नीचे से भी बारिश, ऊपर से भी बारिश, नीचे का पानी, जमीन के अंदर का भी पानी आ रहा, ऊपर से भी पानी आ रहा। जब बारिश एकदम शुरू हो गई, नूह की कश्ती बंद हो रही थी, उस वक्त नूह का बेटा और नूह की एक वाइफ, जब बारिश शुरू हुई तो सामने कूफे का है ना, जो आज नजफ अशरफ है ना, अल्लाह हमको मौला की ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह। वहां पे एक पहाड़ था, माउंटेन था, सख्त बड़ा माउंटेन था वहां पे। तो नूह का बेटा और ये उसकी वाइफ, अल्लाह ने, नबी नूह ने कहा कि आजा बेटा इसमें सवार हो जाओ। उसने कहा नहीं, मैं कश्ती में क्या सवार हूं, मैं पहाड़ पे चला जाऊंगा, पहाड़ मुझे बचा लेगा। एक चीज याद रखे, जब भी कोई पहाड़ पे गया सहारा लेने के लिए ना, पहाड़ ने कभी नहीं बचाया, जलील कर दिया। समझे, ये वही नस्ल है इंडिया, ये भी वही नस्ल है। पहाड़ों पे जाके अपने आप को बचाना, ये वही नस्ल है। जैसा ये भाग रहा था ना, ये भी अंकल भी भाग रहे थे ऐसे, समझ रहे आप। तो ये पहाड़ में भागने लगा। तो नूह ने हाथों को उठा के कहा, परवरदिगार तेरा वादा है, तूने प्रॉमिस किया है कि तू मेरी नस्ल को, मेरी औलाद को बचा लेगा, ये मेरा बेटा। आवाज आई, लैसा मिन अहलिक, नबी ये तेरे अहल से नहीं है नूह। एक चीज बात हो गई, नबी की बात नहीं सुने गए, इस्लाम पे अमल नहीं करोगे तो अल्लाह रिश्ते की रस्सी को काट देगा। रिश्ते की रस्सी को काट दिया अल्लाह ने, कहा तेरा बेटा ही नहीं है। वो चला। रिवायत का जुमला है कि जैसी नबी नूह का बेटा वो पहाड़ पे, सख्त पहाड़ पे, वो नजफ का जो पहाड़ था उस पर चढ़ने लगा, तो अल्लाह ने उस पहाड़ को नरम कर दिया, नरम करके हवा में उड़ा दिया। तो वो पूरे पानी समेत अंदर गर्क हो गया। वाइफ और वो दोनों, एक बीवी नबी की और एक बेटा, वो गर्क हो गया। नूह को बड़ी तकलीफ थी, इसकी बड़ी तकलीफ थी। नबी नूह उस कश्ती सवार उठी, अब कश्ती उठ के अब चलने लगी। जब चलने लगी तो दोस्तों रिवायत का जुमला है कि इतनी बुलंद हो गई, इमेजिन करें, क्लोज योर आइज एंड थिंक कि पूरी दुनिया पानी पानी, इतना ऊंचा पानी था कि उस जमाने में इतने बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स नहीं थे, दुनिया में बिल्डिंग्स नहीं थी, पहाड़ थे। कहा दुनिया का कोई पहाड़ ऐसा नहीं था कि जो डूब नहीं गया था। 24 आवर्स और 40 डेज तक कंटिन्यूस बारिश थी, आसमान से जमीन से। और अजाब की बारिश इतनी हैबतनाक, वहशत, डर, खौफ, फियर, ऐसा कि पूरी दुनिया अंधेरी, पूरी कश्ती अंधेरी। तो नूह ने कहा अल्लाह पूरा हर चीज अंधेरा है, मैं अंधेरे में कैसे। तो अल्लाह ने 2 मोती भेजे, पर्ल्स 2। एक दिन में सुलगता था तो पता चलता था ये दिन है, एक रात में जलता था, पता चलता था ये रात है। तो अंधेरे में नहीं रखा, अल्लाह कभी अंधेरे में नहीं रखता, समझे। वो नूर अता किया, 2 नूर, इसलिए कि नमाज को भी पढ़ना था। फिर ये कश्ती चलते 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 खाने मक्के के पास आई। मक्के के पास आई, उस वक्त जो खाने काबा था ऐसा नहीं था, मैंने कहा ना एक टेंट था, नूर का खैमा था। वो खैमा को अल्लाह ने ऊपर उठा लिया था, लेकिन पानी जो है काबे को क्रॉस नहीं कर रहा था, बल्कि पानी काबे का वो जो हिस्सा है वहां पर आकर ऐसा बुलंद होने लगा, ऐसा बुलंद होने लगा, ऐसा बुलंद होने लगा, बिल्कुल एक पूरा ऊपर बुलंद हो गया। और नूह की कश्ती ने आके 7 चक्कर लगाए वहां पे, समझ रहे, 7 चक्कर लगाए नूह की कश्ती ने। 7 चक्कर लगाकर नूह जो है उस कोहे अबू खुबैस के पास रुके, रुक कर
कश्ती से उतरे हुक्म खुदा से, उतर के जनाब आदम के ताबूत को, कॉफिन को उठा के सेकंड जो उनका वो था उसमें रखा, बाज़ रिवायतों में पहले डेक पे रखा, बाज़ रिवायतों में सेकंड डेक में रखा, ताबूत को लेकर रख लिया जी। ये ताबूत जो बना था वो टीक वुड का ताबूत था उनका, ला के वो रख लिया। उसके बाद नबी की कश्ती जो है वहाँ से मक्के से चली, पूरी दुनिया की गश्त करी, चलते चलते एक ऐसे मकाम पे पहुँच के कश्ती ऐसा हिलना शुरू हुई कि नूह नबी जैसा नूह वो घबरा गया, हाथों को उठा के कहा परवरदिगार कश्ती तो डूब रही, इसलिए कि कोई चलाने वाला तो नहीं था, चलाने वाला अल्लाह था बस, कोई ऐसा ड्राइवर, कोई मल्ला या कोई ड्राइवर तो नहीं था, कोई कैप्टन नहीं था उसमें, कश्ती खुद ब खुद चल रही थी। अब फिर हवा का वैसी तेज चलना तो कश्ती डूबने लगी। तो नूह ने कहा परवरदिगार तूने वादा किया है हम तो मर जाएंगे, हलाक हो जाएंगे। तो कहा नहीं नूह नहीं, ये करबला है, तुम्हारी कश्ती इस वक्त करबला से गुजर रही है नूह। उसके बाद अजीब देखें दोस्तों मजलिस क्या चीज़ है, अजीब बात है। नूह से कहा कि नूह ये करबला है, या आखिरी नबी का नवासे की कश्ती डूबेगी। उसके बाद अल्लाह ने की तरफ से मसाइब सुनाए गए। नूह के बारे में है कि कश्ती में बैठकर उन्होंने मजलिस की, गिरिया किया, रोए, मातम किया इमाम हुसैन के ऊपर। उस करबला से पहले का वाक़या है, कश्ती जब करबला पहुंचती डूब रही थी, कहा घबराओ मत, ये करबला है, यहाँ पे जो है यहाँ से तुम करबला से गुजर रही तुम्हारी कश्ती। चलते 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 40 डेज के बाद कोहे जूदी जो है उस पहाड़ के पास जाके बाहुक्म खुदा से कश्ती रुकी। जब कश्ती रुकी तो अल्लाह ने आसमान से हुक्म दिया कि बारिश ऊपर की रुक गई, ज़मीन को हुक्म दिया कि पानी को अंदर एब्जॉर्ब कर लो, पानी अंदर ज़मीन को एब्जॉर्ब करने लगी। इसमें भी रिवायतों में है कि 1 महीने तक नूह जो है उसी कश्ती में रहे। डूब नीचे होते इतना ऊपर हो गई थी, पानी नीचे होते होते बिल्कुल जब एंड पे आया, उन्होंने कौवा समझते हैं आप लोग, क्रो जिसको कहते हैं, कौवे को भेजा कि जाकर नीचे चेक करो। नूह ने कहा कि जाओ नीचे चेक करो कि क्या हाल है नीचे। वो नीचे आया और आकर हर तरफ लाशें और मुर्दार पड़े हुए, खाना शुरू कर दिया। उसको फिक्र ही नहीं थी कि नूह ने क्या मेरा पैगाम क्या दिया, वो खाने में लग गया। तो नूह ने कहा कि अल्लाह तेरी किस्मत में मुर्दारी रहेगा हमेशा। उसके बाद कबूतर को भेजा, उसने जाके जैतून के झाड़ का पत्ता लाया। नूह ने कहा और मालूम कर, फिर थोड़ी देर के बाद भेजा तो उसने जमीन से कुछ उठा के लाया। तो नूह ने हाथों को उठा के कहा परवरदिगार इसने मेरी मदद की, इसके पैरों को खूबसूरत ब्यूटीफुल बना दो। जो आज कबूतर के पैर सुर्ख नजर आते ना, नूह नबी की दुआ है, समझ रहे हैं आप, नूह नबी की दुआ है कि कहा इसने एक नबी की मदद की। तो आप सोचे नबी की मदद करे तो इतनी खूबसूरती आ जाए, अगर कोई इमाम की मदद करे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। उसके बाद नूह आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरे। बस नीचे उतरना था, जमीन पे सिवाय डेड बॉडीज के कुछ नहीं था, हर वजह की डेड बॉडी, हर जानवर की। नूह इंसान है, नबी है। रोने लगे, रोते हुए कहा परवरदिगार तेरी पूरी मखलूक खत्म हो गई। तो ऊपर से आवाज आई नूह तुम्हारी दुआ हमने कबूल की, अब मैं अपनी इज्जत और जलाल की कसम खा के कहता हूं कि मैं अपनी मखलूक को कभी पानी से नहीं मारूंगा। उसका करम देखो, उसका करम देखो कितना करीम है। कहता नहीं करूंगा। नूह उसके बाद इतने गमगीन हो गए, अब कोई नहीं है जमीन पे, कोई नहीं, जो कश्ती में बस वही है, बेटे हैं, कुछ लोग हैं, बस वही। इनके बेटों से भी नस्ल चली, इनकी वाइफ थी साथ और इनके लड़के थे। पूरे जानवर फिर वापस आए, फिर से दुनिया को रीबिल्ड किया गया। इन्होंने अपने एक बेटे को एक एरिया दिया, जमीन का एक एरिया को, एक बेटे को एक एरिया दिया। सामा जो इनके सक्सेसर थे वो मिडिल ईस्ट में रहे, वो वहां पर रहे। और इस तरह से आहिस्ता 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 दुनिया चलने लगी। जब दुनिया चलते चलते जब नूह का आखिरी वक्त आया तो इनके बेटों ने इनके खिलाफ आवाज बुलंद की थी, लेकिन इनका एक बेटा जो सामा था वो बड़ा नेक था, उनको अपना वारिस बनाया, अपने तबरुकात दिए। और जनाब नूह ने हुक्म दिया कि मुझे लेके जाके, मैंने पहली मजलिस में कहा था कि नजफ़ अशरफ में जो जनाब आदम का कॉफिन भी वहीं दफन किया, अपनी खबर भी बनाई और अपने हाथों से लिख के दिया कि ये आने वाले रसूल के वारिस की खबर है। और वहाँ तख्ती लगा के मौला की खबर नूह के ज़माने में तैयार हुई, मौला की खबर को तैयार किया, आप जनाब आदम के पहलू में दफन हो गए। इस तरह जनाब नूह का पूरा खानदान, या इस तरह पूरा जनाब नूह का किस्सा खत्म है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाला।
मैं जब कभी ये पढ़ता हूं तो कम से कम 2 घंटे लेता हूं। मैंने आधे 45 मिनट 40 मिनट में खत्म कर। क्यों? आप मजलिस टाइम कम है, नबियों के हालात ज्यादा है। उसके बाद का जो बड़ा पीरियड है वो नबी हूद का है। नबी हूद एक अजीब नबी था इनके जमाने में। इनके जमाने में जो बादशाह था, नबी हूद के बाद नबी सालेह, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया। बहरीन में आप दफन है नबी सालेह के बाद इब्राहिम। नबी हूद ये वो नबी है कि जिनके जमाने में जो किंग था वो पहला आदमी था जो खुदा के सामने आके खड़ा हो गया था। उस वक्त की जितनी नॉन वर्ल्ड थी, नॉन वर्ल्ड, उस पे उसकी हुकूमत थी। नबी हूद के जमाने का जो किंग था वो एक गरीब इंसान था। गुर्बत से अल्लाह ने उसको दौलत दी। दौलत देने के बाद इतना पैसा आ गया कि वो अपने आप को खुदा कहने लगा। पहला खुदा जमीन के ऊपर जो अपने आप को खुदा, फिरौन और नमरूद तो बाद के, इसका नाम है शद्दाद। वो मशहूर आदमी कि जिसने जन्नत बनाई। अब आप प्लीज गौर से सुने, नबी हूद तबलीग कर रहे थे। शद्दाद जो है उस वक्त की पूरी नॉन वर्ल्ड, अब आप नॉन वर्ल्ड आप समझे कि जहां जहां आबादी थी, जहां जहां इंसान बचते थे, उस पे वो इसकी हुकूमत थी। और ये जो है पूरे लोग लाखों की तादाद में, मिलियंस की तादाद में इसके सामने सर झुकाते थे। ये अपने आप को खुदा बोलता था। इतना बड़ा आदमी, उसको जाके तबलीग करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। नहीं, अगर आज किसी के पास इतनी दौलत आ जाए, वो टाइम देगा आपको कि मैं इस्लाम की बातें आके 5 मिनट करना चाहता हूं? वो बोलेगा पहले मेरी सेक्रेटरी से बात करो। और कोई राजी नहीं होगा। इतना बड़ा आदमी, वो भी इस दीन के बारे में, इसलिए कि पैसा आने के बाद दीन से तो इंसान दूरी हो जाता है। तौफीक की दुआ करो कि अल्लाह हमेशा दीनदार रखे, ईमान पे रखे। इतना बड़ा आदमी, नॉन वर्ल्ड का हाकिम, खुदा, लाखों आदमी सजदा कर रहे। अल्लाह ने शद्दाद को हुक्म दिया गया जाके उसको तबलीग कर। नबी शद्दाद ने अपॉइंटमेंट्स लेना शुरू किए। लेते हुए उसको, नबी को अपॉइंटमेंट मिला आधे घंटे का। नबी गए, नबी ने जाके कहा, शद्दाद तू अपने आप को खुदा बोल रहा ना, तेरी खुदाई छोड़ दे। तो कितना डिफिकल्ट है, तेरी खुदाई तू छोड़ दे और मेरे खुदा को मान। शद्दाद पागल हो गया। उसने कहा व्हाट, तुम मुझे नहीं मानते, मेरे सामने सर नहीं झुकाते? कहा मैं तेरे सामने सर नहीं झुकाता, मैं उसके सामने सर झुकाता हूं जो वाहिद है, ला शरीक है। तो कहा वो है कहां? तो कहा वो हर तरफ है। फिर नजर आता है? तो कहा नजर, फिर मैं तो नजर आता हूं। वो बेहतर नहीं है जो मैं नजर आऊं, वो खुदा क्या जो नजर ही नहीं आता? तो इन्होंने कहा नहीं, वो तेरा भी खुदा है, मेरा भी खुदा है। उसके बाद हूद ने कहा कि तू इनको एक मान ले। तो उसने कहा अगर मैं तुम्हारे खुदा को एक्सेप्ट कर लूं, मेरी खुदाई छोड़ दूं, तो तुम्हारा खुदा मुझे क्या देगा? नबी हूद ने कहा जन्नत देगा। इसने कहा जन्नत क्या चीज है ये? कहा बड़ा मरने के बाद जन्नत मिलेगी, वहां पे हूरें रहेंगी और गार्डन्स रहेंगे, पैलेसेस रहेंगे और ये रहेगा वो रहेगा। उसने कहा नो बिग डील यार, ये तो मैं भी बना सकता हूं। मैंने क्या कहा आप समझे? उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है यार, मरने के बाद ये पैलेस मिलेगा तो पैलेस मैं नहीं बना सकता है, हूरें यहां नहीं मैं कर सकता, ये तो मैं भी कर सकता। उसने हुक्म दिया, ऑर्डर किया अपनी गवर्नमेंट में, यमन और फलस्तीन और मिस्र वो एरिया में कई 100 एकर्स में खुदा है, लाखों आदमी उसके सामने सजदा करता है, पैसे की कमी नहीं, नॉन वर्ल्ड का मालिक है, पूरी नॉन वर्ल्ड। उस वक्त कोई ऐसी नहीं थी हुकूमत, यहां एक हुकूमत वहां एक हुकूमत वहां हुकूमत, नहीं, पूरी दुनिया का एक ही हाकिम था। उसने ऑर्डर किया कि ऐसा 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 बनाओ। उसने कहा ठीक है। अब पैलेसेस बने। दोस्तों जन्नत की जो तफसील है ना किताब में, अनबिलीवेबल। एक नक्शा देखिए, एक इंसान जो बना सकता वैसी है वो जन्नत का तो कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन एक इंसान की हद कहां तक जा सकती। उसने जितनी रियलिटी को पेश करना था पेश किया। इवन मैंने हीरे जवाहरात के दरख्त बना दिए आर्टिफिशियल, नहरों को जारी कर दिया, दूध की नहर, शहद की नहर, मिल्क हनी जो आप कह रहे उसकी पूरी रिवर्स बन गई, पैलेसेस बन गए, पूरे मुल्क के खूबसूरत तरीन लड़कियों को जमा किया हूरों के लिए, मतलब हर चीज कर दी। सो ब्यूटीफुल तारीख की जो है
वो जन्नत का कोई कंपैरिजन नहीं है, वो खुदा की बनाई हुई एक इंसान की बनाई हुई, फर्क है। तो बहरहाल उसने जो मैक्सिमम कर सकता किया। अब क्या था, अब तो गुरूर और तकब्बुर में डूब गया। प्लीज गौर से सुने, गुरूर और तकब्बुर में डूब गया, कहा अब तो मैंने जन्नत बना ली, हु कैन स्टॉप मी नाउ। इसको जो अल्लाह ने उम्र दी थी ना, एज दी थी ना 2000 ईयर्स की, 2000 साल, उसका करम देखो अल्लाह को, ढील 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 दे रहा है। कितना करेगा? इसलिए कि जल्दी वो करता है जिसकी हुकूमत खत्म होती है। हाँ, जल्दी हमारे पास है कि हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, उसको क्या जल्दी है, कहां जाएगा भाग के, उसकी हुकूमत से जाएगा कहां पे। जब सद्दाम या 30 साल रहा, लोग हमसे कहते थे कि मौलाना अल्लाह इतनी ढील दे रहा, इतनी ढील दे रहा है। लेकिन एक चीज याद रखें, जालिम का अंजाम देखा, जियो सद्दाम 30 साल, मैं तो कुवैत का हूं बाबा, कुवैत का, बिल्कुल लगा हुए हमें रख के 30 इयर्स तक आयरन रॉड की तरह हुकूमत किया। वहां के पॉपुलेशन से ज्यादा इसकी तस्वीरें थी, वहां पे पॉपुलेशन कम था, लोग इराकी कम थे, इसके जो बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते थे ना, हर तरफ फोटोज जो लगे होते थे ना, वो ज्यादा थे। तो उसने क्या नहीं किया था, क्या नहीं, मैं जितना जानता कोई क्या जाने कि इराक में क्या नहीं हुआ। हम लोग तो लगे हुए, हमारे पर तो इतना जुल्म किया था कुवैत में उसने, इतना जालिम के बच्चों को सब पकड़ के लेके चले आता। बाप बेटा, बाप से मजहब छुपाता, बेटी, जवान बेटी अपने बाप जब बेटी को नहीं पूछ सकती थी, पूछ सकता था तू कहां जा रही है, इसलिए कि हो सकता सद्दाम की आदमी घर में औलाद के सामने माँ बाप बात नहीं करते थे, समझ। इसलिए कि इसके अब एक 5-2 मिनट रोक के मैं बताता हूं कि इसका जुल्म क्या था। स्कूल गया, टीवी पे बता रहा है, गया छोटे से बच्चे को, 4-5 साल 6 साल के बच्चे को गोद में उठा रज्जाल रईस बोलते थे उसको, उठाया, प्यार किया, इसके साथ पूरे प्रोटोकॉल है साथ, गोद में उठाया, बच्चे को पूछा यू नो मी, उसने कहा यस आई नो। अरबी में पूछा तू जानता मुझे, तो इसने कहा यस मैं जानता हूं, मैं कौन हूं, तो कहा तू यहां का सदर है, तो कहा तुझे कैसे मालूम, तो कहा टीवी पे देखता हूं, तो कहा टीवी पे तो आता है, तो कहा कि ये बोलते हैं माँ बाप क्या कहते हैं, उसने कहा मेरे माँ बाप तुझको देख के लानत करते। बस वो डिप्लोमेट जालिम बच्चे को छोड़ दिया, मालूम करवाया कि कौन है ये, स्कूल से 1 सेकंड में मालूम हो गया, पूरे घर को खत्म करवा दिया। उसकी ये हज्जाज बिन यूसुफ खुदा लानत का वो कैटेगरी का था, यजीद था अपने दौर का। आप लेकिन आपने देखा अगर कितनी देर 30 साल हुकूमत करने के बाद कितना जलील हुआ कि अल्लाह ने गटर में से निकाला उसका। अल्लाह जब किसी को जलील करना चाहे ऐसा जलील कर, जमीन के नीचे से, वो सोच भी नहीं सकता था। तो कभी ये घबरा मत है कोई जालिम जुल्म कर रहा है ना, शद्दाद का जुल्म अपने पीक पे था, गुरूर तक। और एक चीज देखो, कभी सर को मत उठा, नेवर इन योर लाइफ। गुरूर बदतरीन गुनाह है, सर उठाओगे हमेशा ठोकर खाओगे। जितनी डाउन टू अर्थ रहोगे, दुआ ये करो कि तुम्हारा इमाम तुम्हारे सर को उठाए, अल्लाह तुम्हारे सर को उठाए। गुरूर को चेक करने के लिए मौला अली से पूछा गया कि मौला मैं कैसे मुझे पता चले कि मेरे पास गुरूर नहीं। अच्छा, ये गुरूर सिर्फ मर्दों में नहीं होता, समझ रहे हैं आप, मेरा हुस्न बहुत अच्छा है, मेरी ब्यूटी बहुत अच्छी है, सबसे ज्यादा मैं अपनी जमात में खूबसूरत हूं, सबसे ज्यादा डायमंड्स मेरे पास है, सबसे ज्यादा दौलत मेरे पास है, यह हुस्न हर तरफ रहता। मौला अली कहते हैं कि हुस्न हसीन, कभी अपने हुस्न पे तुम नाज मत करो, इसलिए कि हुस्न फना होने वाला है। आज अगर हसीन है तो कल हसीन नहीं रहेगी। हुस्न पे कभी नाज मत करो, वो टॉपिक नहीं है वरना मैं बोलता। एनीहाउ, तो शद्दाद गुरूर और तकब्बुर में, अब जब जन्नत बन गई तो उससे आके कहा कि सुनो जन्नत बन गई है। इसने कहा फिर, तो आप जन्नत की ओपनिंग करें। शद्दाद अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ 30-40 हजार आदमी पूरे प्रोटोकॉल के साथ घोड़ों पे बैठकर जन्नत की ओपनिंग करने जा रहा था। अब जन्नत की ओपनिंग उस जमाने में अगर रिबन का काटना होता था तो रिबन काटने जा रहा था। हाँ, पता नहीं उस जमाने में क्या तरीका था जन्नत की ओपनिंग का। बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ रिबन लगी हुई थी। अब ये कल पूछना नहीं कि तारीख में कहाँ है रिबन, मैं यूं ही बता रहा मैं यूं ही कह रहा हूँ कि रिबन लगी हुई थी। मैं आपको बच्चों को समझाने के लिए कह रहा, रिबन जबरदस्त रिबन लगी हुई है पूरे प्रोटोकॉल के साथ। शद्दाद जो है आहिस्ता आहिस्ता जा रहा। अल्लाह ने हूद से कहा, नबी हूद से, बाबा जाओ प्लीज, अभी भी उसको समझा दो। उसका करम देखें, सिर्फ करम देखें
कि इतना बनने के बाद भी अल्लाह कहता अब भी मेरा बंदा सर झुका ले। कितना पसंद है उसको यार, इतना पसंद है। अफजल तरीन इबादत उसके सामने सर झुकाना है, इससे बड़ी कोई इबादत नहीं। सबसे ज्यादा उसका पसंद है। जब मुसीबतों में आप आ जाए ना, परेशानियों में इंसान आ जाए ना, अच्छा सर झुकाने का ये नहीं कि आप सजदा ही करो, जमीन नहीं अवेलेबल नहीं, क्या करें, गाड़ी में जा रहे, उसके करम, उसके एहसास हुआ कि अल्लाह मेरा इतना जनरस है, अपने सर को झुका दो, अपनी आंखों को झुका लो, वो भी कबूल कर लेते, अपने आईब्रोज को यूं कर लो, इसको पसंद है। जो सर उसके सामने झुकाता है उसको अल्लाह हमेशा इज्जत देता है। उसके सामने शद्दाद से हुद से कहा जाओ अभी भी इसको समझा दो। नबी हुद पहुंचे, बिल्कुल जन्नत की ओपनिंग करने जा रहा, उससे पहले रोका, रोके कहा है हाउ आर यू, तो पलट के बोला हो तुम ही थे ना, तुम्हारे नाम पे बना रहा हूं जन्नत। तो कहा मेरा ही गोइंग, तो बोला मैं जन्नत की ओपनिंग करने जा रहा हूं। तो कहा सुनो, मैं 5 मिनट मुझे देगा, आप एक चीज याद रखें कि इतनी दौलत खुदा सब होने के बाद भी 5 मिनट ये मांगता था तो वो देता था इस्लाम की बातें सुनने। दोस्तों ये बहुत बड़ा पैगाम था कि हमारा स्टेटस बढ़े तो हम इस्लाम से दूर हो जाते हैं, लेकिन शद्दाद का आलम देखो कि जब मांगते थे ये टाइम देता था। हुद ने जाके कहा, उसने कहा अब क्या है, तो हुद ने कहा सुनो अब भी तुझे अल्लाह एक मौका देता है। उसने कहा अब क्या देता है, कहा अब भी तू अल्लाह को एक मान ले, अब भी उसके सामने सर झुका ले, अपनी खुदाई को छोड़ दे। तो कहा अब क्या देगा, तो कहा जन्नत तो देगा, हमेशा की जिंदगी देगा, अबदी जिंदगी। जब तक तू जिंदा रहना चाहता, जब तक तू हुकूमत करना चाहता, उस वक्त तक तेरी हुकूमत रहेगी, छोड़ दे खुदाई को। उसने एक जोर से हंस के कहने लगा अब क्या है, अब तो जन्नत बन गई। तो हुद ने उसके पीठ पे ऐसा पैट करके कहा सुन शद्दाद, अब नबी है ना, नबी को भी बोलना था, बहुत मजाक उड़ा था, ऐसा मार के कहा सुन शद्दाद तू अंदर जा रहा है ना, तेरी मौत ऐसे वक्त पे आएगी, ऐसी जगह पे आएगी, ना तू जमीन पे रहेगा ना आसमान पे रहेगा, तू मोहल्लत। तो कहा अब मौत आएगी मुझे, गफलत गफलत इग्नोरेंस देखे, क्या मुझे मौत आएगी, तो कहा हाँ अब मौत बहुत करीब है तेरी। हंसने लगा, कहा ये बातें छोड़ो, अब तो मैं जन्नत की ओपनिंग करने जा रहा हूं। पूरा प्रोटोकॉल, पूरी दौलत के नशा, ताकत का खुमार, अपने पहुंचा, अपने जब पहुंचा उसका ऑर्डर था कि मैं जब जन्नत में ओपनिंग करके मैं पहला आदमी होऊंगा जो एंटर होऊंगा। अब खुदा है, कोई रोक नहीं सकता। रिबन लगी हुई है, इसके 2 पैर इसके घोड़े के जन्नत के अंदर थे, 2 पैर घोड़े के जन्नत के बाहर थे। अब ये काटने जा रहा था, अल्लाह ने कहा मलकुल मौत वेयर आर यू, तुम्हारा कस्टमर तैयार है, नीचे जाओ फौरन। चले, कहा सुनो मलकुल मौत फौरन जाओ, इतनी जल्दी मत जाओ कि इसके घोड़े के 4 पैर अंदर चले जाए, तो पीछे रह जाए, इतनी देर से मत जाओ कि यह पूरा एंटर हो जाए। 2 पैर अनवार है ना, 2 पैर इधर है ना, पूरा दाखिल भी नहीं होना, मैं बता रहा हूं पूरा दाखिल भी नहीं होना। मलकुल मौत इताअत का बंदा पहुंच गया, शद्दाद बिल्कुल गेट, मेन गेट के पास पहुंचा। पहुंचकर उसने रिबन काटना शुरू करना था, देखा सामने एक बड़ा हैंडसम आदमी खड़ा हुआ, यंग बॉय, मैं मिसाल दे रहा हूं, बड़ा एक इंसान खड़ा हुआ। इसने कहा तू है कौन, मेरे से पहले पहुंच गया, पहुंचा कैसा तू, हु आर यू। मलकुल मौत ने बड़ी सॉफ्टली कहा मलकुल मौत। अब क्या था, पूरी खुदाई जमीन पे आ गई, पूरी खुदाई जमीन पे आ गई। अब तो यह आलम हुआ, कहने लगा मलकुल मौत है, क्यों आया है, तो कहा आपको लेके जाने आया हूं। तो कहा नहीं, अब देखें इंसान, अल्लाह मलकुल मौत ने रसूल से यही कहा था मेराज में जब पहुंचा था रसूल, कि मुझे हैरत है, मलकुल मौत के जुमले, आबिद बिलगामी के जुमले नहीं, मलकुल मौत ने रसूल से कहा कि या रसूलुल्लाह मुझे हैरत होती है उन इंसानों के ऊपर कि जो एक लम्हे के लिए मौत को रोक नहीं सकते, उसके बाद इतना गुरूर, इसके बाद इतना तकब्बुर। मलक शद्दाद के उतना किसी के पास पैसा है, शद्दाद के उतनी किसी के पास ताकत है, इमेजिन नहीं कर सकते, नॉन वर्ल्ड का हाकिम, लेकिन एक लम्हे में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में खत्म हो गया। कहा क्यों आया है, तो कहा मैं तुझे लेने आऊं। आप इमेजिन करें, पूरे लोग जिसके सामने सर झुकाते, आज वो मलकुल मौत के सामने अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। कहने लगा मलकुल मौत
इतनी मोहलत दे दे, इतना टाइम दे दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूं। उसने कहा नो वे, जहां खड़ा हुआ है वहीं तेरी रूह ले लूंगा। मजबूर बेबस इंसान दोस्तों, बेबस। मैं क्या करूं, हजारों चीजें जहन में, लेकिन घड़ी की सुई मेरा साथ नहीं दे रही। मुझे एक मजलिस पढ़ने जाना है इसलिए भी, और टाइम भी हो गया मेरा। बस मलकुल मौत ने कहा एक सेकंड में उसकी रूह उसी घोड़े पे से निकाल ली। दो पैर अंदर, दो पैर बाहर। पूरा मजमा जो खड़ा हुआ था प्रोटोकॉल का 50,000 के, देखते रह गए। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में शद्दाद जमीन पे गिर गया। वो जन्नत जिसको बनाकर गुरूर कर रहा था एक लम्हे में खत्म हो गई। बस ये हमारी मैसेज था आज का। कल नबी साले और बड़ा इंटरेस्टिंग जनाब इब्राहिम, बहुत इंटरेस्टिंग वाकयात है। और नबी साले हमारे इमाम से बड़ा, उनका नाखा जो था ना, उसके बारे में कल इंशाल्लाह डिटेल में जाऊंगा। सेम 8 बजे कल ठीक 8 बजे इसी तरह आज की तरह मैं मिंबर पे आऊंगा। और मेरे बाद फिर मौलाना असगर मेहदी साहब भी पढ़ेंगे, कल आज भी पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे खाने के बाद। तो बहरहाल सरवत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस दोस्तों, गुरूर और तकब्बुर यजीद ने भी किया था। हशर क्या हुआ, हमेशा के लिए खत्म हो गया, जलील और रुसवा हुआ। मजलिस हुसैन का मैसेज ही है कि हुसैनी जो है हमेशा सर झुका के चलता। इमाम हुसैन का आजादार, इमाम हुसैन का मातमदार, इमाम हुसैन पर रोने वाले। कभी सर दुआ यह करो कि हुसैन इब्न अली हमारा सर उठाए हमेशा। अल्लाह इस बीमारी से हमको बचा के रखे। यह डिजीज है सर का उठाना। और जब सर उठाया तो हुसैन ने ऐसे जलील किया यजीद को, ऐसे जलील किया कि हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन वो तो खत्म हुआ, लेकिन एक दोपहर में फातिमा का घर भी उजड़ गया। आज की तारीख आशूरे से कम नहीं थी। आज पहली सफर थी। आपको पता है पहली सफर क्या तारीख है? आशूरे को हुसैन शहीद हुए, पहली सफर को ज़ैनब यजीद के दरबार में गई। कोई मामूली चीज नहीं थी, मामूली चीज नहीं थी दोस्तों। आपने बड़ी आसानी से सुन लिया। पहली सफर वो क़यामत की तारीख है, क़यामत की तारीख है कि अली की बेटी के सर पे चादर नहीं थी। वो बीबी ज़ैनब कि जिन्होंने कूफा और शाम से करबला तक, करबला से पैगाम हुसैन को पहुंचाते पहुंचाते जब शाम में पहुंची, अल्लाह हमको शाम की ज़ियारत नसीब करे। आज भी वो बाजार मौजूद है कि जहां से ज़ैनब 12 घंटे में पहुंची। आज भी वो दरवाजा मौजूद है बाबू साद, जहां 12 घंटे तक अली की बेटी खड़ी हुई थी। ईशा की नमाज पे पहुंची थी, फजर की नमाज तक ज़ैनब वही दरवाजे पे खड़ी, इसलिए कि दरबार को सजाया जा रहा था, दरबार सज रहा था। और जब सुबह के वक्त शहजादी अंदर गई, आज भी जब जाहिर जाता है ना उस दरवाजे के पास, बाबू साद के पास, तो दिल फट जाता है कि ये वही जगह है जहां मेरी शहजादी खड़ी हुई थी। अजीजों, मीर अनीस ने कहा कि कह दे कोई अली से ये दारुसलाम में ज़ैनब का दाखिला हुआ दरबार आम में। बस वहां पे पहुंची, जब सुबह चलने का वक्त आया, बीबी ने दरबार पे निगाह डाली, बैठ गई बीबी ने कहा कि मैं दरबार में नहीं जाऊंगी। तमाम औरतों ने आके घेर लिया। अजीजों, उसके बाद शिमिन ने आके चौथे इमाम से कहा कि सैयद सज्जाद चल कर पूछो कि ज़ैनब क्यों नहीं अंदर जाती, फूफी से कहो कि अंदर चले। इमाम ने भी आके ये नहीं कहा फूफी अम्मा चलिए, बल्कि कहा फूफी अम्मा जरा बाबा के सर की तरफ देखिए। अब जो ज़ैनब ने सर को उठा के देखा, हुसैन की आंखों में आंसू थे, रो रहे थे हुसैन। तो उस वक्त ज़ैनब ने कहा भैया तुम गिरिया मत करो, अली की बेटी चली जाएगी दरबार में, ज़ैनब चली जाएगी दरबार में। हुसैन ने कहा बहन चलो हम भी चल रहे। उस वक्त बीबी ने सीधी जानिब देखा या बाई जानिब देखा, दिल में पुकारा नजफ का रुख करके कि बाबा तेरी बेटी दरबार में जा रही, बाबा मेरी मदद को आइए। बस मैंने ज़हमत को तमाम किया, शहजादी दरबार में दाखिल हुई। एक गोशे में जाकर सैदानियां ठहर
गई। यजीद तख्त पे बैठा हुआ था, तश्ते तिला में हुसैन का सर था। अजीजों, यजीद के हाथ में बेत थी, चोबे बेत थी, वो हुसैन के सर की तरफ मुतवज्जे था। ज़ैनब कांपने लगी, कहा यजीद ये वो होंठ है जिसे मेरे नाना चूमा करते थे, तो इस जुल्म को रोक दे। यजीद ने शिमिर से पूछा कि ये कौन है, तो कहा ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है। बस अजीज और शहजादी का नाम सुना, यजीद ने कहा मैं ज़ैनब से बात करना चाहता हूं। बस मैंने ज़ैनब को तमाम किया, मैं बात करना चाहता हूं। ये क़यामत का लम्हा था कि यजीद और ज़ैनब से बात करे। तमाम कनीजों ने ज़ैनब को घेर लिया। यजीद ने शिमिर से कहा कि सब कनीजों को हटा दे। शिमिर ताजियाना लेकर आगे बढ़ा, एक एक कनीज हटती गई, सब हट गए, लेकिन फिजा आके ज़ैनब के सामने ठहर गई। कहा मैं नहीं हटूंगी। जब शिमिर ने ताजियाना फिजा पे उठाया तो फिजा पलटी यजीद की तरफ। यजीद के पीछे फिजा के कबीले के 200 जवान नंगी तलवारों को लेकर यजीद की हिफाजत कर रहे थे। उनको देख के कहने लगी तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारे कबीले की औरत के ऊपर यह ताजियाना मारे और तुम देख रहे हो। तो वो 200 जवान यजीद के सामने आ गए। कहा यजीद शिमिर को रोक दे वरना हम तलवार निकाल लेंगे। अजीजों, यजीद का सर तो झुक गया, ज़ैनब का दिल फट गया, करबला का रुख किया, कहा अब्बास आज कनीज के बचाने वाले रह गए, तेरी बहन का कोई बचाने वाला नहीं है। अब्बास तुम जिंदा रहते ज़ैनब की पीठ पे ताजियाने नहीं। परवरदिगार मेरी शहजादी के मसाइब का वास्ता हमारे नाज़ुओं को कबूल कर ले। सब मिल के आमीन बोलिए। परवरदिगार मेरी शहजादी के मसाइब का वास्ता हमारे इन मजालिस को कबूल फरमा ले। दुनिया भर में जहाँ जहाँ आज़ादारी हो रही है उसकी हिफाजत फरमा। दुश्मनान आज़ादारी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा। बीबी का वास्ता हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ कर दे। हम में जो परेशान हाल है उनके परेशानियों को दूर कर दे। शीयत की हिफाजत फरमा। हमारे आमाल ऐसे हों कि हमारा इमाम हमसे राज़ी हो जाए। हमारे मरहुमीन को बख्श दे। जिनके माँ बाप जिंदा है उन्हें सलामत रख। जिनके माँ बाप मर गए उनकी खबरों में रहमतों को नाजिल फरमा। इमाम ज़माना को सलामत रख और इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा मोमिनीन, ये मोमिन जमात के तमाम मरहुमीन, आज जिन्होंने जो स्पॉन्सर्स हैं उनके तमाम मरहुमीन, अपने अपने मरहुमीन के लिए सूरह फातिहा। कल भी इंशाल्लाह ठीक 8 बजे मजलिस होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका फ़ातिमत ज़हरा, अस्सलामु अलैका या हसन मुज्तबा, अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व अला जद्दिक व अबीक, अस्सलामु अलैका व अला अम्मिक व अख़ीक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका।